दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग सेट नंबर 11 की। तो ऑलरेडी हम लोग 10 सेट कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सारे आपको क्लास एक दूसरे से रिलेट रख रहा हूँ और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डालना प्रारंभ कर दिया है। यह सेट आपको 10th और 12th दोनों बेस पे रखा गया है, यानी कि 10th और 12th के बीच में ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कुछ अप लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि मैंने 2 सेट चला रहा हूँ। एक 6:30 बजे से लाइव दे रहा हूँ, जिसके उपरांत मैंने इजी वे क्वेश्चंस रखने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मैंने दोनों तरह से आपको तैयार करना है ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत ना आए। मैंने जितने भी क्वेश्चंस जहाँ से भी बन सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके और आपको देने का प्रयास किया है। ठीक है? तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको पसंद आ रहा है। मैं इसका मोटो रखता हूँ 500 लाइक्स का, तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको सक्सेस कीजिएगा। ओपन लाइब्रेरी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं, अभी भी आपके पास समय है। एडमिट कार्ड आप लोगों का हो गया है, निकल चुका है, सभी को पता है। ठीक है कि 25 फरवरी से एडमिट कार्ड निकलना प्रारंभ हो गया था, तो आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय लग चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस का मॉडल को देखिएगा और मेरे साथ लगाते चलिएगा। मैं आपको ज़्यादा समय इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि आपके पास भी समय कम है और मैं ज़्यादा अगर समय लेता हूं तो आपका भी समय व्यर्थ होगा। इसलिए आप खुद से भी इसको वीडियो को पॉज करके लगाते चलिएगा, या मेरे साथ ही मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे ध्यान से करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए गए थे? तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन दिए थे, जो कि भारतीय नीति का हड़प हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक और बात चीज़ याद रखिएगा कि लेवल मैंने इस लेवल का रखा है कि एग्जाम हॉल में पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक रहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन है? तो पुस्तक से लेखक संबंधित से आपको ये क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। दयानंद सरस्वती हो जाएगा, जो कि सत्यार्थ पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। अति सुंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह है? ध्यान रखिए, अंतःग्रह की बात की जाए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो होते हैं ना अंतःग्रह के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि एन एल मित्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? क्या कह रहा है? एन एल मित्रा समिति के संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बैंक धोखाधड़ी के कानूनों के पहलुओं से बचाने या उनको उस लेवल से बनाने के लिए आपको क्या किया गया? एन एल मित्रा समिति को गठित किया गया है। याद रखिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाया था? यानी कि सल्तनत कालीन जो सुल्तानों में था, तो इक़्तिदारी का प्रथा जो चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। पूछता है कि कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? तो इन्होंने इल्तुतमिश ने करवाया था। उसका पांचवा मंदिर जो पांचवा खंड जो नहीं बना था, तो इन्होंने ही बनाया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने किया था? तो क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जिन्होंने भी किया था, उनका नाम क्या हो जाता है? मैडम भीकाजी कामा। अब यहाँ पे याद रखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, याद रखिएगा 22 जुलाई, ठीक है, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग, जागृति, सैर तथा त्याग का सफेद और रंग, सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा जीवन की समृद्धि के प्रतीक के लिए बनाया गया है। यानी कि तीनों जो भी कलर बनाए गए हैं, सारे हमारे भारत के वीर पुत्रों और जमीन, स्थल और रंग भेदभाव सब बुरे समाज, हर चीज मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? यानी कि जो पौधे होते हैं ना, वो आपको नाइट्रोजन हमेशा क्या नाइट्रेट के रूप में पूछता है। नाइट्रेट याद रखिएगा, नाइट्रेट देता है। ठीक है, नाइट्रेट याद रखिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन के रूप में नाइट्रेट का यूज करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रेमन मैगसे अवार्ड नहीं दिए जाते? रेमन मैगसे अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते? तो इनमें जो दिए गए ऑप्शन उसमें संगीत छोड़ाकर बाकी सब में दिए जाते हैं, जैसे सरकारी सेवा, सामाजिक नेतृत्व और पत्रकारिता में सब में रेमन मैगसेसे जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कभी अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, भारत या थार मरुस्थल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का पम्पास हो जाएगा, यानी कि अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का भी पूछ सकता है, तो आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, सुगौली की संधि किसके बीच में संपन्न हुआ? तो सुगौली की संधि जिनके भी बीच में संपन्न हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली का संधि हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा है? तो आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम हमारा आज़ाद आपका बिल्कुल सही हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में विशेष अधिवेशन के उपरांत ही इन्होंने क्या किया था? अपना प्रारूप दिया था, और विशेष अधिवेशन 1940 से 1946 के बीच में पहल का ये इन्होंने इनका शासनकाल रहा था। बाकी सेकंड टाइम में दादा भाई नौरोजी आए थे, उसके बाद ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी आए थे, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, तो धीरे धीरे इनका टाइम बढ़ते गया। अगला प्रश्न यहाँ पे कि घास, पत्ते एवं मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तीनों चीज़ कहा जा रहा है। तो आपके एग्जाम हॉल में जब पूछेगा तो कभी घास पूछ देगा, कभी पत्ते पूछ देगा, कभी मूत्र पूछ देगा, या कभी कभी पूरे के पूरे पूछ देंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो तीनों में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला, ह्यूस्टन सेतु से क्या मापा जाता है? ह्यूस्टन सेतु से क्या मापते हैं आप लोग? तो आप कहिएगा प्रतिरोध मापते हैं। ह्यूस्टन सेतु से क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता है? तो आप लोग इस क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रोलिंग प्लान की विशेषता क्या होती है? तो रोलिंग प्लान की विशेषता उपयुक्त सभी हो जाती है, यानी कि निरंतरता, पुनरीक्षण और लोचनशीलता सारे के सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1947 ईस्वी के बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया जाता है? यानी कि भारत के संघ के साथ क्या किया जाता है? बल के पूर्वक। तो हैदराबाद आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हैदराबाद मिलने का लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती मिलाया गया था। बहुत मुंहजोर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं रखा गया है, और जब भी नहीं पूछेगा तो इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि बीच में छोड़ देते हैं, जिसके कारण से मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो होती है वो भारत में नहीं होती है, और इन्होंने धर्म सुधारक का भी रक्षक किया था। सिंधु सभ्यता के ईंटों के अलंकार किस स्थान से मिले थे? सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस सभ्यता से मिला था? तो यहाँ पे कलिबंगा से मिला था। कहाँ से मिला? कलिबंगा से। सही है, चलिए। अति सुंदर प्रश्न आपके ऊपर, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तो मैमेलिया कर दीजिएगा। क्या करना है? मैमेलिया कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपसे बोर्ड पे कि जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब भारत के गांधी थे। भारत में क्या था? महात्मा गांधी थे क्या? कहाँ पर थे? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता अधिवेशन के उपरांत ही अपना कार्य संपन्न कर रहे थे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं मिलती है? याद रखिएगा, इनमें नहीं से संबंधित क्वेश्चन कर रहा है कि ईरान से संबंध नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेबनान ईरान से संबंध नहीं रखता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? यानी कि रासायनिक नाम से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ब्यूटेन हो जाएगा, जो कि किसका नाम होता है? तो द्रवित क्या होता है? पेट्रोलियम का नाम होता है, रासायनिक नाम। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी।
क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे 323 ईसा पूर्व भी याद रखना है। तो पूछ देगा कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का बेबीलोन कर दीजिएगा। बेबीलोन में ही इनका मृत्यु हो गया था। सही है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आप सभी को बताओगे, निम्न में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजा था? अपना आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजा था, तो याद रखिएगा चीन रहेगा। चीन रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक अपना क्या हो जाता आदमी नहीं भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आप सभी को, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभाव में आया? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभाव में आया? कब से प्रभाव में आया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/10/2005 से। 12/10/2005 से। सही है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि एक अवतल लेंस बीम का प्रतिबिंब बनाती है। एक अवतल लेंस क्या होता है? बीम से प्रतिबिंब बनाती है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आभासी, सीधा और हरासित। आभासी, सीधा और हर्षित हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि जब तरंग माध्यम में से चलता है, जब तरंग माध्यम में से चलता है तो क्या होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा ऊर्जा आवर्ती रूप में स्थानांतरित होता है। ऊर्जा आवर्ती रूप में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? तो उच्चतम कार्बन अयस्क जो होते हैं यहाँ पे अंश जो होते हैं एंथ्रासाइट का उत्पन्न होता है, या हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा हरे पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में या दोनों में? तो आप कहिएगा केवल दिन में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि हीरे की चमक किसके कारण से होता है? हीरे में जो चमक होती है किसके कारण से होता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। उच्च अपवर्तनांक के कारण से हीरे में जो चमक होती है वो हमें मिलती है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इस बार आपको 10th लेवल पे भी यहाँ पे किया गया है सिलेबस, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। एसिटिलीन का आईयूपीए नाम क्या होता है? तो यहाँ पे एसिटिलीन का आईयूपीए नाम आपको एथाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? एथाइन हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ का आपका अगला प्रश्न आपके वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में रखता है तो साथ गर्म किया जाता है। साथ गर्म किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सही है, हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछने वाला है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट बेरिलियम में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन क्या हो जाता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। सही है, बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा स्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि लाल रुधिर का निकाय होते हैं। लाल रुधिर का निकाय 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा वृत्ताकार होती है। क्या होती है? वृत्ताकार होती है। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि मृदा में अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों के ओर संचलन द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पत्ती होते हैं उनके द्वारा संचलन के द्वारा जो प्रारूप दिया जाता है, तो उनका आंसर क्या होता है? जाइलम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के चलते आपको क्या होता है? जल प्राप्त की जाती है पेड़ पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं? तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा क्या होता है? परिबद्ध होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइलिन। माइलिन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो 38 एटीपी। 38 एटीपी। सही है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। स्थिर मतलब यहाँ पे शांत। ठीक है, तो सभी को पता है यहाँ पे ग्लूकोज करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी विकिरण के कारण कैंसर होता है। कैंसर 41 को नंबर क्वेश्चन का आंसर तो अच्छा हो जाता है।
जब पराबैंगनी किरणें आपके त्वचा पर पड़ते हैं तो ये ओजोन परत में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत अपना परत बनाए रखता है। तो अगर आपको हो जाए तो कैंसर होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। मानव नेत्र की जो रेटिना में कोण अधिक कहाँ केंद्रित होता है? जो कोण होता है अधिक मात्रा में कहाँ केंद्रित होता है? सीलिया पिंड पर। क्या कीजिएगा? सीलिया पिंड पर। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि जलीय पौधों में सामान्यतः सुविकसित होते हैं। तो यहाँ पे जलीय पौधों में सामान्यतः सुविकसित होते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संवहनी तंत्र हो जाएगा। क्या कीजिएगा? संवहनी तंत्र हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है? नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है गोबर। अब इसको गोबर पूछ समझ जाइएगा। गाय का जो गोबर होता है ना, गाय भैंस का, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि राष्ट्रीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा जो होती है यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होती है, चेंज होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑटोमोबाइल हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि जलीय पौधों में सामान्यतः सुविकसित होता है। क्या होता है? सुविकसित होता है। सही है। तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार और देख लेते हैं। क्या हो जाता है? हमारा आंसर संवहनी तंत्र हो जाएगा। सही है, संवहनी तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से होता है? तो नवीकरणीय स्रोतों से क्या होता है? गोबर होता है, यानी कि रोज का जो थपला बनता है वो यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो पहले वो रासायनिक रहता है और बाद में वो क्या होता है? चेंज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। सही है, विद्युत सेल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी होता है ना, बैटरी होता है, पहले रासायनिक मात्रा में तो उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है। यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल भी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तारों का सूरज की वर्षा ऊर्जा जो स्रोत है, तारों तथा सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। लाल तप्त प्लेटिनम या प्लेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है। सोख ली गई हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अधिविष्ट हाइड्रोजन। क्या कीजिएगा? अधिविष्ट हाइड्रोजन कहिएगा। सही है। चलिए अगला प्रश्न आएगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है? निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मापक होता है। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक किसका है? इसका लूनर कास्टिक किसका है? इसका लूनर कास्टिक किसका है? इसके तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा? आंसर हो जाएगा सिल्वर का। सिल्वर का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर का हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा लिथियम। लिथियम जिसकी ऊष्मा सबसे अधिक होती है। सही है। तो इस तरह से आज का क्लास होता है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी सुंदर रहा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह उम्मीद नहीं, आशा और विश्वास है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसे मैं रिपोर्ट करता हूँ। और साथ ही ओपन लाइब्रेरी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। अब भी आपके पास मौका है, समय है थोड़ा सा, इसको आप यहाँ से ज़रूर रोजाना कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।